चलो आज हम लोग पढ़ते हैं जिट कंपोज के अंदर ड्राइव्ड स्टेट ऑफ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मीडियम पे आर्टिकल है, ये मेरा पब्लिश किया हुआ आर्टिकल है आपके रेफरेंस के लिए। आप इसको जा कर के पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मैं जो ये इसका लिखने का एक कारण था कि इसको हम लोग बिहाइंड द सीन्स समझने के लिए, यूज़ केस समझने के लिए, क्या प्रॉब्लम ड्राइव्ड स्टेट ऑफ सॉल्व करता है और इसको कब यूज़ करना चाहिए। अगर इसको यूज़ नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या हम नॉर्मल एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल केस में पड़ती है ज़रूरत, या फिर किसी स्पेशल केस में पड़ती है ज़रूरत। तो इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में ये पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट से क्या होता है। सबसे पहले बता देता हूँ कि ड्राइव्ड स्टेट ऑफ जो है एक साइड इफ़ेक्ट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी रिकम्पोजिशन जो हमारा होता है स्टेट चेंज होने पे, उसकी रिकम्पोजिशन को कम करने के लिए। क्योंकि रिकम्पोजिशन अगर वो बार बार होगा तो बार बार यूआई रीड्रॉ होगा तो वो थोड़ा स्लो होगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम अगर हम ड्राइव स्टेट ऑफ यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लें कि मेरा एक स्क्रीन है, कॉन्टैक्ट का स्क्रीन, जिसमें लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हमें डिस्प्ले करते हैं एंड ऊपर सर्च करते हैं। तो समझो कि कोई भी अगर हम सर्च कर रहे हैं, जैसे मेरा नाम सोहराब है, SOHRAB, अगर हमें SOH से सर्च करेंगे हमारा लिस्ट को, तो S दबाएंगे तो एक बार वो सर्च टेक्स्ट में S आएगा, उसके बाद ये हमारा फ़िल्टर करेगा। ठीक है, फ़िल्टर करने के बाद सोहराब को S से फाइंड करेगा। और मान ली 100 यूज़र्स थे, उसमें से 10 S से थे तो 10 इसमें आएगा और फिर से लेजी कॉलम रीड्रॉ होगा। फिर O टाइप करेंगे तो SO, फिर O से पूरी की पूरी लिस्ट फ़िल्टर होगी एंड SOH से जितने भी होंगे। सपोज करो कि अगर हमारा 100 क्या लिस्ट है कॉन्टैक्ट का, उसमें से S से सिर्फ एक ही नाम है, तो जैसे ही हमने S प्रेस करेंगे, सर्च करेंगे, तो एक नाम फ़िल्टर यूजर में आ जाएगा, वो सोहराब आएगा। उसके बाद हम O प्रेस करेंगे, H प्रेस करेंगे, R प्रेस करेंगे, तो भी हमारा एक ही फ़िल्टर यूजर्स आएगा। लेकिन ये रिकम्पोजिशन बार बार होगा, यूजर सर्च जो है हमारा बार बार रिकम्पोज होगा और ये बार बार जो है लॉजिक कॉलम ये रिकम्पोज हो जाएगा। मैं बात कर रहा था इसकी। तो एस प्रेस किया, सोहराब आ गया, एस प्रिंट, उसके बाद O करेंगे, H करेंगे, तो सोहराब भी एक ही आएगा, लेकिन ये फ़िल्टर लिस्ट बार बार रिकम्पोज होगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग ड्राइव स्टेट करते हैं। तो अभी क्या होगा, अगर हर एक लेटर पे वो अननेसेसरी रिकम्पोज होगा, 2000 अगर यूजर है तो 2000 बार वो रिकम्पोज होगा। इससे क्या होगा, स्क्रॉलिंग में वो स्लैगिश आएगा, एक्स्ट्रा CPU यूजेस होगा, स्लो UI जो है आपका स्लो हो जाएगा, अननेसेसरी रिकम्पोजिशन होगा। तो उसके लिए हम लोग ड्राइव्ड स्टेट ऑफ यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, रिकैलकुलेट दिस वैल्यू ओनली व्हेन द इनपुट्स एक्चुअली चेंज। हम क्या कर रहे हैं, इनपुट फील्ड में SOHRAB टाइप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनपुट तो हमारा मान लिया कि SOHRAB टाइप किया तो 6 हुआ, बट आउटपुट इस केस में हमेशा एक ही होगा। सोहराब चूँकि एक ही है तो एक ही हमेशा आएगा। लेकिन अगर हम इनपुट 6 डाला तो उस केस में क्या होगा, 6 बार रिकम्पोज करेगा वो हमारा कंपोजिशन। लेकिन उसी को हटाने के लिए, चूँकि आउटपुट हमारा सिंगल ही सोहराबी है, एक ही लिस्ट आ रहा है हमेशा फ़िल्टर, तो एक ही बार होना चाहिए ना। आउटपुट जितने बार है चेंज हो रहा है उतने ही बार हमारा रिकम्पोज होना चाहिए। तो उसी केस को ड्राइव्ड स्टेट ऑफ यूज़ सॉल्व करता है। हाउ कैन इट रिजॉल्व, तो चलो देखते हैं इसके बारे में। करेक्ट वे क्या है, तो अभी क्या था, फिल्टर यूजर के अंदर, रिमेंबर के अंदर ड्राइव्ड स्टेट ऑफ यूजर डॉट फिल्टर, उसी कंटेंट को हम ड्राइव्ड स्टेट ऑफ के अंदर डाल दिया। तो अब क्या होगा, अब हम S टाइप करेंगे तो एक बार उसने यूजर फिल्टर करेगा, सोहराब आ जाएगा, एक बार रिकम्पोज होगा। सेकंड टाइम O टाइप करेगा, SO, बट एक ही SO से एक ही नाम सोहराब है, सोहराब भी आएगा फिल्टर यूजर्स के अंदर। तो इसलिए चूँकि आउटपुट चेंज नहीं हुआ ड्राइव्ड स्टेट का, ड्राइव्ड स्टेट ऑफ के इनपुट जो हमारा था सर्च टेक्स्ट म्यूटेबल स्टेट, इनपुट टेक्स्ट चेंज हुआ, सर्च टेक्स्ट चेंज हुआ, बट उसका आउटपुट एक ही आया सोहराब, इसीलिए ये रिकम्पोज नहीं होगा। अननेसेसरी रिकम्पोजिशन से कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यही यहाँ पर बेनिफिट देख लो, फिल्टर रन ओनली व्हेन सर्च टेक्स्ट चेंजेस, नो अननेसेसरी रिकम्पोजिशन, स्मूथ परफॉर्मेंस इवन विथ लार्ज लिस्ट। तो वो रिकम्पोजिशन जैसे ही कम होगा तो हमारा जो लिस्टिंग होगा वो बहुत स्मूथ होगा, स्क्रॉलिंग वगैरह भी स्मूथ हो जाएगा। एक केस होता है। फिर ये हमारा नॉर्मल केस में तो यूज़ नहीं करते हैं, तो किस किस केस में हम इसको यूज़ करेंगे। अगर रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करें
तो उसमें हमारा एक आता है फ़िल्टरिंग लिस्ट व्हेन टाइपिंग सर्च, जिसमें मैं अभी आपको एग्जांपल दिया। उस केस में अगर हम सर्च कुछ कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, उसी लिस्ट के कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, तो सर्चिंग में काफ़ी हेल्प करता है ड्राइव्ड स्टेट ऑफ टू रिकम्पोजिशन को कम करने के लिए। सॉर्टिंग सिमिलर केस आ गया, सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग में भी हमें ये काम आता है। कंबाइनिंग मल्टीपल स्टेट्स, अगर 3-4 स्टेट चेंज हो रहे हैं, लेकिन 3-4 स्टेट का अगर हम कुछ कैलकुलेट करके एक आउटपुट निकाल रहे हैं, उसको भी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो क्या हम 4 स्टेट को कैलकुलेट करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो चेंज होगा, तभी उस आउटपुट के रिलेटेड हमारा जेट कंपोज चेंज होना चाहिए। बट अगर इनपुट 4 स्टेट चेंज हो रहा है, बस उस 4 स्टेट का जो कैलकुलेशन आ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में हमें नहीं चेंज होना चाहिए। उस केस में भी हमको इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें क्या करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अगर हमारा इनपुट मल्टीपल टाइम्स हो रहा है और आउटपुट फ्यू टाइम्स चेंज हो रहा है, तो वो फ्यू टाइम्स ही हमारा रिकम्पोज होना चाहिए। उस केस के में हम लोग ड्राइव्ड स्टेट ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यही इसका, तो एक्चुअली अगर आपको देखा जाए तो फाइनल थॉट क्या हो जाएगा, इसका एक लाइटर वे में अगर हम कर सकते हैं, तो ओनली चेंज व्हेन नीडेड, नो ओवर एक्टिंग। जब भी उसको जो उसकी कंटेंट चेंज होगी तभी उसकी रिकम्पोजिशन होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। तो इसके बेस पे अगर हम इंटरव्यू की बात करें, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ड्राइव्ड स्टेट क्या होता है। तो बेसिकली वो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ इनपुट चेंज हो रहा है, बट आउटपुट जब चेंज हो, मिनिमम नंबर ऑफ़ चेंज हो, उतना ही नंबर ऑफ़ हमारा रिकम्पोजिशन होना चाहिए। तो एक्चुअली ये रिकम्पोजिशन को कम करता है, ठीक है। ये हमारा मेन डिफरेंस हो गया। और इसमें जो भी आप क्वेश्चन देख सकते हो डिफरेंट, तो बेसिकली आपको जो मेन क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइव्ड मैच्योर ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, हमेशा नहीं यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे अगर लिस्ट इज़ एम्प्टी है, तो ये बहुत रेयर बहुत लाइट कैलकुलेशन, इस केस में इज़ एम्प्टी फॉल्स और ट्रू ही होगा, बट इस केस में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ईजी है। सो यहाँ पर ड्राइव्ड स्टेट हम यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे सर्चिंग आ गया, सॉर्टिंग आ गया, पेजिनेशन आ गया, सो यहाँ पे हम ड्राइव्ड स्टेट को, हमारा लेजी कॉलम्स, अक्सर लेजी कॉलम्स वगैरह में के लिए ये बहुत बेनिफिट होता है ड्राइव्ड लेजी कॉलम्स है। और जहाँ पे आउटपुट इमीडिएटली चेंज हो रहा है इनपुट पे, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 तरह के आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बग क्रिएट कर सकता है, चूँकि वो हमारा लेजी कॉलम ये स्लो कर देगा। How does drive reduce composition in lazy columns? Lazy columns only decompose when the drive state value change. वैल्यू अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तभी वो रिकम्पोज करेगा, चाहे उसकी इनपुट जितना भी चेंज हो जाए। तो हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट डज ड्राइव्ड स्टेट ऑफ ट्रैक इंटरनली ये कैसे काम करता है। सो एक्चुअली जो हमारा जेट कंपोज रन टाइम होता है, जिसको स्नैपशॉट के थ्रू वो मैनेज करता है, उसमें क्या करता है, इट ऑब्जर्व ओनली द स्टेट यूज इन साइड इट्स ब्लॉक एंड इनवैलिडेट ओनली व्हेन दोज स्टेट चेंज, करेक्ट। सो जो हम ड्राइव्ड स्टेट के अंदर जो हमारा स्टेट होता है वो चेंज हुआ, बट उस ड्राइव्ड स्टेट के कैलकुलेशन पे जो हमारा आउटपुट, ड्राइव्ड स्टेट का जो आउटपुट निकल रहा है वो चेंज नहीं हुआ, तो फिर वो रिकम्पोजिशन को नहीं करता है उस बेसिस पे, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, ये मेरा लिखा हुआ आर्टिकल है, आप पूरी डिटेल में जाके भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मीडियम पे इसका है आई एम सोहराब आलम, अच्छा करके आप सर्च कर लेना, यहाँ पे आई एम सोहराब आलम, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा प्रोफाइल में। ओके, थैंक यू सो मच।